मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझे पैसे भी दूंगा। केस उठा ले। केस नहीं उठाया तो तेरा छोटा बेटा गया काम से। राजस्थान की दूसरी भंवरी देवी बना दूंगा। तू मेरी दुश्मन है और दुश्मन के साथ क्या किया जाता है जानती है ना। इस पूरी खबर का खुलासा हम करेंगे आज। मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझे पैसे भी दूंगा। केस उठा ले। केस नहीं उठाया तो तेरा छोटा बेटा गया काम से। राजस्थान की दूसरी भंवरी देवी बना दूंगा। तू मेरी दुश्मन है और दुश्मन के साथ क्या किया जाता है जानती है ना। इस पूरी खबर का खुलासा हम करेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज़। आज हम बात करते हैं ऐसी कहानी की, विधायक की ताकत और पीड़िता का दर्द। एक सामान्य व्यक्ति जब बलात्कार जैसे कुकृत्य में फंसता है तो उसका उस कृत्य से और कानून के शिकंजे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और अंत में उसे सज़ा काटनी पड़ती है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे नहीं बख्शती। लेकिन यही रसूखात वाले और राजनीतिक में पहुँच रखने वाले या राजनेता बलात्कार जैसे कुकृत्य में फंसता है तो वह फिल्मी अंदाज में सारे हथकंडे अपनाकर अपने को पाक साफ बचाकर बाहर निकल जाता है और कोई कार्रवाई ही नहीं होने देता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है और इसका एक उदाहरण है जो आपने कुछ दिनों पहले अखबार की सुर्खियों में देखा होगा और आपने पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पर देखा भी होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोगुंदा की भाजपा विधायक प्रताप लाल गमेती की। चलिए इस पर पूरी खबर नज़र डालते हैं और उस महिला की आप बीती को आपके सामने लाते हैं जिसके साथ गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती ने क्या क्या अत्याचार किए। तो चलिए, यह वह विधायक है जिसको गोगुंदा की जनता ने बड़े अच्छे मतों के साथ जिताया, पर इनके कारनामे सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कुछ दिन पहले सुनाई होगा या फिर अखबारों की सुर्खियों में देखा होगा कि गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती पर किस तरह दूसरी बार एक महिला ने बलात्कार करने के आरोप लगाया था और उदयपुर शहर के अंबा माता थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। पर कुछ दिन ये मामला सुर्खियों में रहा, फिर क्या यह सुर्खियां ठंडे बस्ते में चली गई। अरे जाएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे विधायक जी की चलती जो है। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विधायक की जो पीड़िता को डरा धमका के और विश्वास में लेकर केस उठवा लेते हैं। फिर क्या, पीड़िता गई कहीं और विधायक जी की हो गई बल्ले बल्ले। इस मामले को लेकर पीड़िता ने आलीशान आर न्यूज में क्या कहा, हम आपको बताएंगे। भविष्य में कोई भी ऐसा कोई दुर्घटना हुई मेरे साथ में क्या, मेरी कोई उदयपुर सिटी में किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है क्या। ये इंसान ने ऐसी दुश्मनी का, इसने खुद खुला बोल रहा है कि दुश्मनी तो तूने पाल ली है मेरे से, ऐसा बोल रहा है वो मुझे। कुछ भी मेरे साथ होता है क्या, उसका जिम्मेदार प्रताप एमएलए और उसका वकील, क्योंकि वकील ने ये सब करवाया। सब वकील ने ऐसे ऐसे मेरे को बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं, उस बेटी की कसम खा के बोलता हूँ मैं तेरे साथ में कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। इन लोगों ने ऐसा धोखे से मेरे से केस उठवा लिया। मेरी स्थिति अभी ऐसी खराब है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, यह वह पीड़िता है जो विधायक प्रताप गमेती के चंगुल में फंस गई। जी हाँ, उदयपुर की रहने वाली पीड़िता कुछ सालों पहले हमारे विधायक जी के संपर्क में आई और विधायक जी ने नौकरी देने के नाम पर इन्हें अपने चंगुल में फंसा लिया। हमारे विधायक जी इतने भोले हैं कि उनको पता ही नहीं चला कब उन्होंने पीड़िता से प्यार कर लिया, फिर अवैध संबंध भी बना डाले और शादी के झांसे में भी फंसा डाला। हम आपको बता दें कि पीड़िता पहले से ही शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। हम आपको बता दें कि पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो विधायक जी ने उसे कहीं दूर ले जाकर कोरे कागजों पर साइन भी करवा लिए। बाद में पीड़िता ने जब हमारे बीजेपी विधायक प्रताप गमेती को फोन लगाया तो उन्होंने नहीं उठाया, और अगर फोन उठा भी लिया तो बोले आप कौन, मैं नहीं जानता। इतना सब सहकर पीड़िता को यह बात धीरे धीरे पता चली कि विधायक ने फोन उठाना बंद कर दिया है, पीड़िता से मिलना जुलना भी कम कर दिया है। फिर क्या,
पीड़िता ने अंबामाता थाने में विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी और बलात्कार का मामला दर्ज करवा दिया। फिर विधायक जी अखबार की सुर्खियों में और चैनलों की सुर्खियों में आ गए। सुर्खियों में आने के बाद इस पूरे मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी। सीआईडी सीबी को सौंपने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया तो विधायक जी ने इस पूरे मामले को दबाने के लिए पीड़िता से संपर्क किया और केस उठाने की बात कह डाली। ये क्या मेरे 2 महीने केस हुआ था ना, तो उस केस में क्या ये केस किया था मैंने, क्योंकि ये बहुत सी औरतों के साथ में इनका संबंध था। अच्छा। तो उस चीज़ के लिए हमारी लड़ाई होती थी, तो ये मेरे को भी धोखा देने लगे थे। तो मैंने जाके एसपी साहब के सामने पेश हो गई थी कि मेरे साथ भी ये धोखा कर रहे हैं ऐसा करके। तो केस किया था मैंने, तो उस केस में कार्रवाई भी हुई। काफ़ी पुलिस वालों ने भी सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद है उन लोगों का भी। क्या और उसके बाद में फिर है ना, इसने मेरे को, मैं किसी वकील साहब के यहाँ पर, क्योंकि मेरी जान को खतरा था, तो मैं वकील साहब के यहाँ पर शरण लेने के लिए वहाँ पर मेरे को उन्होंने रखा था कि निशा जी वहाँ पर मत रहो, बोले आप तो यहाँ आके रहने लग जाओ मलातलई में। तो मलातलई में रहने गई मैं वहाँ पे। तो वहाँ से मेरे को एमएलए साहब का फ़ोन आया कि निशा तू कहाँ है, तू जो बोलेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या उस चीज़ का प्रूफ भी है मेरे पास, चाहो तो। क्या तो मैं इसके कहने पे मैं अम्बेरी पुलिया है वहाँ पर गई, तो वहाँ पर इनके जो ड्राइवर है वो और ये दोनों लेने आए मुझे। तो मैंने कहा कि यहीं पर खड़े रह के बात कर लो 2 मिनट, जो भी बात करनी है। कि नहीं, बोले तो आगे चल के बात करते हैं, जहाँ पर गोविंदा हाईवे है ना, तो वहाँ पर थोड़ी देर बात की। वहाँ से सीधा मुझे कीर्तिराज होटल लेकर गए। पीड़िता ने बताया कि इस केस को उठाने के लिए विधायक जी इस हद तक आ गए कि मेरे छोटे बेटे को अपने पास कैद कर लिया और कहा कि जब तक अपने बयान और केस नहीं उठाएगी तब तक ये मेरे पास रहेगा। कुछ दिन पहले केस हुआ था, प्रताप जी विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था मैंने एसपी ऑफिस से। जो वो केस मैंने प्रताप जी के दबाव में आके उठाया है, क्योंकि मेरे बेटे को वो किडनैप कर रखा था, छोटे वाले बेटे को। झाड़ोली से 3 घंटे का रास्ता है, उस गांव के अंदर किसी लेडी के घर पे मेरे बेटे को रखवाया था। सीबीआई में बयान भी उन्होंने झूठे दिलवाए थे। पीड़िता बताती है कि जब केस उठाने गई तो विधायक जी कहते हैं कि सीआईडी सीबी कोई भी बात पूछे तो बताना नहीं, और अगर ज्यादा पूछे तो कांग्रेस के पूर्व विधायक मांगीलाल गरासिया का नाम ले लेना। जो है ना वो मांगीलाल जी गरासिया है ना, उसके लिए बोल रहे थे कि उसका नाम ले लेना, उसका बार बार उसका नाम लेने के, जबकि मैं उस सर को जानती नहीं कौन है वो। क्या सीबीआई में भी बयान हुए ना, तब भी इन्होंने यही बोला मुझे कि सीबीआई अगर ज्यादा फोर्स करेगी ना तुझे तो यही मांगीलाल जी का नाम ले लेना, कि उसके बहकाव में आके मैंने केस कर दिया, जबकि उस सर को मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन पीड़िता का कहना है कि मैं मांगीलाल गरासिया को नहीं जानती तो मैंने उनका नाम नहीं लिया। इस बात की पुष्टि को लेकर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस नेता मांगीलाल गरासिया से बात की। बात करने पर उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। पीड़िता बताती है कि जांच करें, तो प्रताप जी ने बोला कि मेरा नाम नहीं, आप तो मांगीलाल जी गरासिया जी का नाम ले लेना। तो सर आपका इस पे क्या कहना है सर? अरे भाई किसी के उकसाने से कोई ऐसा काम करता है क्या जी? दूसरी बात है कि महिला जो किसी के पढ़ाने पे या किसी के कहने पे जी अगर ऐसा काम करती और किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर के उसको बदनाम करने की करती जी, तो हर स्थिति में क्लियरेंस मिलता है ना। झूठ का जंजाल कहाँ तक चल सकता है ये बताओ, क्योंकि इनका तो हमेशा ही एक मामला नहीं, जी 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मामले और कई मामले ऐसे हैं जो चोरी छुपे इन्होंने इस तरह से किए होंगे जी। तो हर जगह पे कोई मेरा नाम लेकर के या फिर और बदनाम करने की साजिश को रच करके जी कब तक इसे सिद्ध करने का काम करेंगे, क्योंकि सत्य हमेशा छुपता नहीं है, सत्य हमेशा चमकता है, बेईमानी कहीं छुप नहीं सकती है। वो दूसरों पे ये डालना चाहते हैं, तो इस तरह से थोड़ी होता है क्या? तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है। महिला खेती कह रही है कि मैं उनको जानती नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। जी सर, यही तो हो जाता है कि भाई ये बेईमानी का ठिकरा जब दूसरों पे फोड़ते हैं तो इनका तो जनता पार्टी के लोगों का, ऐसा कृत्य करने वाले लोगों का, मैं कुछ जनता पार्टी के लोगों के साथ में ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के लिए जो बुरा कृत्य करता है जी वे ऐसे लोगों से
जनता क्या उम्मीद लेकर के विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा के लोगों ने आगे लाने के लिए करा होगा। तो ये मानता हूं कि इस तरह से बेईमानी करके दूसरों पर जो किचड़ उछलने का काम कर रहे हैं वो वार्ता झूठ है, और इस तरह से करने वाले लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करता। तो सुना आपने मांगीलाल गरासिया ने क्या कुछ कहा। तो फिर हमारे संवाददाता ने गोगुंदा बीजेपी विधायक प्रताप लाल गमेती से बात की तो वह इस मामले पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो सुनिए हमारी विधायक गमेती से हुई बातचीत को। आलीशान न्यूज से बोल रहा था सर मैं। क्या था सर आपके ऊपर जो पहले उस महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे बलात्कार के, हाँ सर आप वापस आरोप लगा रही है बलात्कार के कि आपने उसके बच्चे का अपहरण करके उसको जबरदस्ती केस उठवाया था आपने। सर इस पे क्या कहना आपका? हाँ, उसमें तो मेरे को तभी क्या करा, मेरे पास में सूचना नहीं थी, मैं क्या कहूँ बताओ। आपने उसके बच्चे का अपहरण किया बात हो जाएगी क्या, अपहरण हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। तो सर वो महिला बोल रही है कि आपने उस बच्चे का अपहरण किया और जबरदस्ती। बोल सकते हैं बोलने वाले, बोलने से क्या। तो और सर वो इस तरह भी बोल रही है अगर पूछे तो आप मांगीलाल जी गरासिया जी का नाम ले लेना, इस तरह से भी आपका ऊपर आरोप लगाया उस महिला ने। अरे वो तो कोई भी कह सकता, कहने से कोई नहीं। इस पूरे मामले पर पीड़िता का कहना है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं, इसलिए इस मामले को रीओपन करवा रही है ताकि मेरी और विधायक जी की पूरी जांच हो। जांच के आधार पर पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही। पीड़िता बताती है कि भाजपा विधायक प्रताप गमेती ने मुझे काफी डराया धमकाया और केस उठाने का दबाव डाला और यह तक भी कह दिया अगर केस नहीं उठाया तो राजस्थान में भंवरी देवी कांड सुना होगा, उसके जैसी दूसरी भंवरी देवी बना दूंगा। बल्कि पीड़िता को विधायक जी ने मारने तक की धमकी दी। बार बार वो भंवरी देवी कांड के लिए मुझे बार बार टॉर्चर करता है कि भंवरी देवी का कांड अगर तूने नहीं देखा हो तो किसी से सुन लेना, वो लेडीज का क्या हर्षद किए थे वैसे ही हर्षद मैं तेरे साथ करूंगा अगर तू केस नहीं उठाएगी तो। ये एमएलए जी मेरे को टॉर्चर कर रहा है। वहाँ पे कीर्तिराज होटल लेकर गए थे यहाँ से मुझे, तो कीर्तिराज होटल ने भी काफी मुझे टॉर्चर किया। इसने जयपुर में भी यही बार बार धमकी दी जा रही थी मुझे कि भंवरी देवी के जैसा तेरे साथ भी करूंगा अगर तू केस नहीं उठाएगी ना, तो नहीं तुझे उदयपुर में रहने दूंगा मैं यहाँ पे। जो इंसान मुझे भंवरी देवी के कांड के लिए बार बार टॉर्चर कर सकता है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसका जिम्मेदार सिर्फ एमएलए जी होगा, प्रताप जी विधायक। पीड़िता ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि एक तरफ मेरे बेटे को कैद में रखा गया और दूसरी तरफ मुझे मारने की धमकी दी गई, तो मैं क्या करती। मैं ना घर की रही ना घाट की। ऐसी नौबत आने पर मैंने केस उठाया था। क्या तो उसने कहा नहीं कि केस उठा ले, बोले तो जो चाहेगी ना मैं करने के लिए तैयार हुई हूँ। तो उसने क्या रात को दारू पी ली वहां पे, इसे हंगामा के यहाँ से गला दबा दिया मेरा। उसने झाड़ू ले लेके दौड़ रहा पीछे वो रूम में। क्या छोटा वाला लड़का दूसरे वाले कमरे में था मेरा, वो बाहर खड़े रह के रोने लग गया जोर जोर से। मैंने कहा तुम इस तरह से मारो मत करके कहा मुझे, मैं केस उठा लूंगी करके कहा। अगर तू केस नहीं उठाएगी ना तो बोले मैं तेरे नाम से ना वो सेल्पोस की गोली खा लूंगा, तेरे नाम से लिख के मरूंगा, बोले मैं ऐसा करके बोल रहा हूँ। क्या तो मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं, मैं खुद पूरी तरह से टॉर्चर हो चुकी थी। वहां से फिर मेरे को केस उठवाया, बयान दिले सीबीआई में, फिर उसके बाद में फिर इसने कोर्ट में बयान दिला, जहाँ दोनों टाइम बयान दिलाए तब तक भी मेरा बेटा उनके हवाले था। अरे मजबूरन मुझे बयान देने पड़े और मजबूरन मुझे केस उठाना पड़ा, बाकी केस उठाने का मेरा कोई इरादा था नहीं। समाज मुझे गलत समझ रहा है और अच्छी नजरों से नहीं देख रहा। इस खौफ के साथ पीड़िता अपने घर में ही रह रही है और हिम्मत करके अब उसने अपने केस को रीओपन करवाने का फैसला कर लिया है। मैं बस उसको सजा चाहती हूँ, उसको जैसे तैसे करके उसको सजा चाहती हूँ। मेरे साथ पूरी जिंदगी मेरी खत्म कर दी है उसने, अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ। तो देखा आपने किस तरह हमारे विधायक जी ने महिला के साथ इतने अत्याचार किए और उसके साथ अवैध संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया। पर अब देखने वाली बात यह होगी कि विधायक प्रताप गमेती पर कार्रवाई होती है या पीड़िता को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो यह रही पूरी बात। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज।